Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. अपने बच्चे की ये जो उड़ान है उसको देख के मैं गदगद हो जाता हूँ। दिल जो है एहसासों से भर जाता है। लगता है कि इसने विक्रम ने सफ़र तो शुरू किया था एज एन असिस्टेंट, मगर देखो कहाँ पहुँच गया ये। उसने ये जो जुदा हो के भी को क्रिएट किया है, ऐसे चैलेंजिंग टाइम में उसने क्रिएट किया जब कोविड का भयानक दौर था, और उसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी को उसने जन्म दिया है। मैं कहूँगा एलईडी और अनरियल इंजन की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एक ऐसी खूबसूरत प्रेम कहानी मैंने लिखी है जिसमें हॉरर का कंपोनेंट है, जिससे हम दोनों ने कामयाबी हासिल की थी 2000 की शुरुआत में राज के। तो कुछ उस मिजाज की स्पेस है जिसमें ये कहानी हमने कही है, मगर इसका एक विजुअल टेक्सचर जो है वो आज के दौर के कोई भी बहुत बड़ी फिल्म जिसकी बहुत बड़े बजट होते हैं उससे कम नहीं है। केसरा सरा की मैं दाद दूंगा, क्योंकि क्या होता है, एक विजनरी जब तन्हा निकलता है अपनी बात लेकर, तो एक चेंज अवर्स जो माहौल होता है, क्योंकि हम चेंज से लड़ते हैं, हम चेंज को गले लगाते नहीं हैं, उसमें एक विजनरी का साथ देना और पूरी तरह उसको सपोर्ट करना और अपना माल जो है उस पर इन्वेस्ट करना, ये कोई आसान काम नहीं है। और ख़ास करके जहाँ पर इंडस्ट्री ही अपने आप में एक बहुत ही अस्थिर फेज से गुजर रही थी। तो के सरा को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने भी अपने विजनरी होने का एक सबूत दिया। उन्होंने हम दोनों को सपोर्ट किया, और आज जो एलईडी टेक्नोलॉजी और अनरियल इंजन की जो दास्तान है, इस इंडस्ट्री में उसकी गूंज हमें सुनाई देती है। बहुत जल्द ये आने वाले कल में ये इसके बगैर आप अपना काम कर ही नहीं पाएंगे। देखिए, म्यूज़िक तकदीर से आपके पास चल के आती है अच्छी म्यूज़िक। हम काम तो बहुत करते हैं, मगर धुन जो होती है उसका कैसे रिश्ता जुड़ जाता है आवाम के दिलों से, ये एक रहस्य है। हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे 2 जो गाने हैं वो बहुत कामयाब हुए हैं, और मुझे यकीन है कि फ़िल्म के रिलीज़ के बाद में बाकी जो गाने हैं वो जब फिल्म में लोग देखेंगे उसको बहुत पसंद करेंगे और बाकी गाने भी चलेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि टैलेंट जो है वो वाइल्ड फ्लावर्स की तरह जंगल में उगता है। वो ज़रूरी नहीं है कि कोई राजा के महल की जागीर हो, और ये इस मुल्क के फिल्म इंडस्ट्री को साउथ से लेकर ईस्ट से लेकर नॉर्थ में जाइए, मुंबई आ जाइए, इसको नरिश किया है, इसको बार बार इसमें नई जान और ऊर्जा फूकी है नए टैलेंट ने, और ये नए टैलेंट पे सवार होकर ही हम आगे जाएंगे। और हम जब तक अपने दरवाजे बंद रखेंगे तो हम उसी में सफोकेट होकर दम तोड़ देंगे। दरवाजे खुले होने चाहिए, बाहर की हवा से हमारे पुराने जाले जो हैं वो जहन के वो अपने आप उड़ जाएंगे, और एक नई सुबह का एहसास होगा हमें। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं विक्रम भट्ट जी। बहुत सालों बाद कुछ नया कुछ लेकर आए हैं इंडिया में टेक्नोलॉजी के मामले में, और वो है वर्चुअल फिल्म्स, राइट सर? ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी क्या है जो नया है?
वर्चुअल टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आप कहीं ना जाए और लोकेशन आपके पास आए और आप लोकेशन के पास ना जाएं। हमने पूरी फिल्म जो है वो एक कंप्यूटर के अंदर शूट की है। ओके। एक्टरों को एलईडीज़ के सामने खड़ा करके एक्टरों के शॉट लिए हैं। बाकी सारी दुनिया जो है वो असली नहीं है, कंप्यूटर पे क्रिएट की गई है। ओके। और एक्चुअली जब हम ये कर रहे थे तो एक सवाल मन में उठा कि शायद हम भी किसी के कंप्यूटर का हिस्सा हो। वाह, एक्चुअली हम मतलब ऊपर वाले जो हैं उनके कंप्यूटर का हिस्सा तो है ही है। हाँ। तो मतलब ये डिफरेंट है और ये हॉरर फिल्म है, तो कुछ भी हो सकता है कहीं पर भी। हम कहीं पर भी जा सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में भी जा सकते हैं। नहीं, मतलब वर्चुअल प्रोडक्शन जो है वो एक इतना पावरफुल टूल है कि आप कोई भी फिल्म में कहीं जा सकते हैं। ओके। ये नहीं है कि सिर्फ हॉरर फिल्म में जा सकते हैं, एक्शन में जा सकते हैं, कॉमेडी में जा सकते हैं, जहाँ मर्जी हो जाए। अरे देखा, हॉरर की बात करो और हॉरर ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। हर sorry। हॉरर के पीछे एक आपने देखा है ना, हर हॉरर के पीछे एक बहुत ही नॉटी वुमन होती है। तो I am ये not that उसका naughty ये woman। उसका प्रूफ है। आपने देखा, और I am not औरतों that की तरह naughty। कोई और इतना डरा नहीं सकता, ये तो दुनिया जानती है। ओके, तो विक्रम जी, के सरा सरा के साथ आपका जो कोलैबोरेशन है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली के सेरा सरा और चेयरमैन सतीश जी जो हैं वो एक्चुअली बहुत ही टेक्नोलॉजिकली सैवी है। ये जो वर्चुअल प्रोडक्शन का जो एक वीडियो बनाया था मैंने एक सैंपल के तौर पर, तो मैंने बहुत से लोगों को दिखाया। कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन सतीश जी को ये समझ में आ गया कि ये जो है ये फ्यूचर है, और उन्होंने पूरी तरह से मेरे विज़न को बैक किया। एक फिल्म में नहीं, 2 फिल्म में नहीं, हम इस साल 5 बना रहे हैं, अगले साल 25 बनाने की उम्मीद है। वाओ। और ये नहीं कि ये जो 5 है वो कुछ मनगढ़ंत हैं और कौन सी होंगी क्या होंगी ये पता नहीं, सारी फ्लोर पर हैं, सारी शूट की जा रही है। तो बहुत ठोस तरीके से हम ये बना रहे हैं और अगले साल ये बनाएंगे। हमारा स्टूडियो जो है वो अगस्त में शुरू हो जाएगा, इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल स्टूडियो। 4 फ्लोर हैं उसमें। हम लोग, और मेरा काम ये हो गया है अब कि सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि और लोगों के लिए भी मैं एक वर्चुअल डायरेक्टर बन गया हूँ, जहाँ पे मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे दूसरे डायरेक्टर्स हैं, वो भी आ रहे हैं और मैं उनके लिए भी ये करके दे रहा हूँ ताकि उनको भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, ऐसे लोकेशन पे जाना ना पड़े जहाँ पे मुश्किल हो, परमिशन ना हो, बहुत महंगे हों। तो सतीश जी ने और मैंने मिलके ये किया है और उनका ये मैं कहता हूँ उनका यश है कि वो ये देख पाए। और Yeah, the future ये, vision हाँ, basically. मैं कहता हूँ कि a visionary is also someone who can see somebody else's vision. Yes, yes. तो it takes 2 visionaries. Yes, actually जो मतलब अगर जो टेक्नोलॉजी है और फ्यूचर जो विजनरी हैं वो जब साथ में मिल जाएं तो डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है, आई एम श्योर। तो आगे जो लाइंड अप फिल्म्स हैं वो क्या हैं? 1920 है जो मेरी बेटी डायरेक्ट कर रही है। वाओ, सो न्यू टैलेंट अगेन कमिंग अप। या फिर खिलौने है एक फिल्म जो मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ। ओके। उसके बाद हैक 2 है जो मैंने जी के साथ बनाई थी। उसका एक फ्रेंचाइज सेकंड पार्ट है। और फिर एक और फिल्म है जो शायद मैं डायरेक्ट करूँगा या कोई और करेगा। उसका नाम, इस वक्त तो उसका नाम इम्पॉसिबल है, लेकिन आगे चल के पता नहीं क्या होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब विक्रम भट्ट जी, महेश भट्ट जी और के सरा सरा जब साथ में मिलकर आ जाते हैं, जो कहते हैं ना, जब मिल बैठे 3 यार तो कुछ अच्छा ही बनेगा। तो डेफिनेटली, एंड आई एम होपफुली कि बहुत जल्द जैसे आपने बताया 25 फिल्में नेक्स्ट ईयर आने वाली हैं, तो आई एम जस्ट वेटिंग कि कैसी फिल्में होंगी। और नहीं, जब हम कहते हैं कि 25 फिल्में आने वाली हैं तो ये नहीं कह रहे हैं कि 25 हमारी फिल्में। ओके। मेरा कहना ये है कि 25 फिल्मों में हमारा भाग रहेगा। 25 फिल्मों में हम या तो हमारा टेक्निकल योगदान होगा या फाइनेंशियल योगदान होगा या फिर हम खुद बनाएंगे, लेकिन ये सब मिलाकर 25 फिल्में होंगी।
nonetheless, but everything is like surrounding and surrounding you, so I'm very hopeful कि it's going to be the best next year, so we will wait till next Yes, year. of course, fingers अभी crossed. से शुरू हो चुकी हैं, काउंटिंग शुरू कर दीजिए, बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं, बहुत सारा एंटरटेनमेंट आने वाला है, हॉरर हो और आई थिंक डिफरेंट जॉनर्स भी होंगे. हाँ हाँ बिल्कुल, एक्शन है, रोमांस है, लव स्टोरीज हैं, सब कुछ है. और इस फिल्म में भी म्यूजिक बहुत अच्छा है, हमने हाँ. सुना है. एंड सब लोग जानते हैं कि जब भट्ट कैंप आता है तो म्यूजिक लार्जर देन लाइफ हो जाता है, तो क्या सीक्रेट है इसके लिए? सीक्रेट तो कोई नहीं है. मुझे लगता है कि हम नए टैलेंट की नए टैलेंट को एंटरटेन करते हैं, नए टैलेंट को चांस देते हैं. और जैसे मेरे बॉस भट्ट साहब कहते हैं कि न्यू आइडियाज़ एंड न्यू म्यूज़िक आर इन न्यू बॉडीज़. सो आई थिंक दैट्स द सीक्रेट. That's the secret. So thank you very much for talking to us. थैंक यू. Thank you. थैंक यू. मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बिकॉज मैंने अभी ना प्रोमो देखा, बट बहुत ही प्रॉमिसिंग है जो प्रोमो है. और है ना, ये वर्चुअल फिल्म लगती नहीं है, बहुत ही लार्जर देन लाइफ है. इसके जो सेट्स भी हैं वो बहुत प्रोमोज़ में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ना ये फिल्म मैं थिएटर में जाके देखूँगा. और मुझे ऐसे भी हॉरर फिल्में बहुत पसंद है और मैं बहुत फ़ैन हूँ, तो डेफिनेटली मैं ये फिल्म देखूँगा. इनफैक्ट मैं 1920 की जो फ्रेंचाइज है उसको भी मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ. एंड ये आपको बता दूं कि वो फिल्म भी अभी फ्लोट पर है. मुझे पता है, हाँ, इसलिए ये फिल्म और बाकी जो भी फिल्में होंगी वो मैं देखूँगा. 15 जुलाई को जुदा होके भी मैं ज़रूर देखने जाऊँगा थिएटर्स में. और हम सभी लोग इस फिल्म को देखेंगे. प्रोमोज आर लुकिंग वेरी वेरी. सर आपने तो गाना मैं डेफिनेटली इस प्रोडक्शन के लिए, अभी हमारी बात हुई है, मैं डेफिनेटली गाऊंगा एंड इट विल बी एन ऑनर फॉर मी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, जुदा होके भी ऑल द बेस्ट. 15 जुलाई. 15 जुलाई. जुदा होके भी फर्स्ट वर्चुअल फिल्म है विक्रम भट्ट और महेश भट्ट जी की. एंड मेरी दिल से दुआ है कि फिल्म कामयाब रहे. और जो एक नए इन्वेंशंस हैं, नए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो भट्ट साहब ने और विक्रम जी ने बहुत किए हैं. सो यही आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस होल न्यू virtual experience because it's larger than life and very different, and really looking forward. God bless and all the best. I am very sure that बहुत ज़बरदस्त हुआ. केसरा सर इज बैकिंग अप. केसरा सर के लिए क्या किया? Of course ये बहुत ही नया एक्सपेरिमेंट है एक वर्चुअल स्टूडियो का. एंड अभी विक्रम जी ने हमारे शो पे ये बताया कि वो एक ही स्टूडियो में शूट हुआ है और इतना कैनवस बहुत बड़ा है. सो ये एक नई चीज़ है. अगर ये कामयाब होती है तो it takes the film industry to the next level. So we hope for the best and I am very sure that बहुत ज़बरदस्त होगा. Thank you. Actually बहुत अच्छा लग रहा है. In fact promoting the film has been a very good experience until now. And actually ये जो singers हैं they are super talented. And जब इन्होंने हमारी फिल्म का गाना गाया, so it felt very good listening to them live. And it had a great energy and the show is fab. नहीं बहुत अच्छा लगा हमको, हम दोनों को आके. और स्पेशली जब सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि जुदा होके का ट्रेलर हम लोगों ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म में दिखाया गया और गाना भी गाया गया. तो यानी आज का जो जनरेशन है आप उम्मीद भी नहीं कर सकते इतने टैलेंटेड है. और सबसे और स्पेशली महेश भट्ट जी यहाँ पे आए और विक्रम भट्ट जी. और 15 जुलाई को मूवी रिलीज़ हो रही है जुदा होके. तो हम लोग के सिरा की ओर से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे आप ये पिक्चर देखिए. और जहाँ राज वन थी लोगों ने बहुत पसंद किया है. मुझे विश्वास है वही प्यार जुदा होके को भी ऑडियंस देगी. और महेश भट्ट, विक्रम भट्ट, के सिरा वापस से आ रहा आपको डराने के लिए. और उम्मीद है आप लोग डरेंगे और आप पिक्चर पसंद करेंगे. थैंक यू. Thank you.